तो ये जो आपकी क्लास है ये यूपीएसआई मैथ्स की रिवीजन सीरीज की सेकंड क्लास है। उम्मीद करता हूँ कि आपने फर्स्ट क्लास जो कि नंबर सिस्टम के ऊपर थी वो देखी होगी, और उस पे जो मैंने पीडीएफ प्रोवाइड कराई थी जिसमें पीवाईक्यू और आपके एमसीक्यूज थे, टॉप एमसीक्यूज जिनके एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना है वो आपने कंप्लीट कर लिए होंगे, और आपका उस वीडियो पे काफी अच्छा रिस्पॉन्स रहा। मतलब बहुत सारे बच्चों ने बोला कि भैया बहुत अच्छी क्लास थी और आप नेक्स्ट क्लासेस लेके आइए, तो उसी की तर्ज पे ये सारी क्लासेस चलेंगी। आपको धीरे धीरे हर एक चैप्टर के वीडियोस मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, पीडीएफ्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगी, और पीडीएफ्स में आपके जो प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस पेपर थे वो मिलेंगे, प्लस उसमें एक्स्ट्रा एमसीक्यूज मैं अपनी तरफ से डालूंगा जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं, जैसे आजकल क्वेश्चंस बन रहे हैं उस तरह के एमसीक्यूज आपको रहेंगे, जिससे कि आप हर चैप्टर पे अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, सिंप्लीफिकेशन डेसिमल फ्रैक्शंस, और इसमें हम एक और थर्ड्स और इंडिसेस, जो आपके घात वगैरह होते हैं ना, उनको भी हम इसी में कवर कर लेंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, छोटा वीडियो होने वाला है, और इसकी जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, जिससे कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये छोटे छोटे थोड़े से कंसेप्ट हैं जो मैं समझा दे रहा हूँ। ये जो हेडिंग है, जैसे मैंने ये सिंप्लीफिकेशन लिखा है, तो सिंप्लीफिकेशन से जो आपके लास्ट ईयर यूपीएसआई 2017 में हो चाहे 21 में हो, जो क्वेश्चन आए थे वो मोस्टली बोर्ड मास पे आधारित थे, घातांक एवं घात आधारित प्रश्न से, जिनको स्क्वायर क्यूब्स और पावर वाले क्वेश्चंस, प्रश्न चिन्ह पे आधारित क्वेश्चन, यानी कोई भी सिंप्लीफिकेशन दे रखा होता था और उसमें बीच में प्रश्न चिन्ह लगा दिया, प्लस माइनस इधर 246 मल्टीप्लाई 2.5 ऐसे करके कोई वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ पे हमें प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालनी होती थी। ठीक है, तो इस तरीके से आपके क्वेश्चंस पीवाईक्यू में पूछे गए। अब फंडामेंटल लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स यानी घातांक के मूल नियम क्या होते हैं, आई होप सबको मालूम होंगे। जल्दी से मैं एक बार आपको बता दे रहा हूँ, और जिनको मालूम है वो इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ए की पावर एन इंटू एन, ए की पावर एन, अगर हमारा बेस सेम होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो जो पावर है वो ऐड हो जाती है। जैसे अगर 7 की पावर 5 इंटू 7 की पावर 6, तो ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 7 की पावर 11, ये दोनों ऐड हो जाती है। हाँ, डिवाइड हो रहा होता है, सेम बेस होता है तो माइनस हो जाता है। ए की पावर एम टू ए की पावर एम और फिर उसकी पावर एन, तो ये पावर के ऊपर पावर क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। पावर के ऊपर पावर नहीं बोलेंगे हम इसको, ए की पावर एम, ये जो एक्सप्रेशन है इसकी पावर एन है। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अगर कोई भी दो नंबर है उनका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, उसकी पावर एन है, तो ये जो पावर है अगर हम इसको ओपन करेंगे तो ये दोनों पे पावर जाएगी। ठीक है, तो वो इस एक्सप्रेशन में बोला जा रहा है। ऐसे ही डिवाइड की पावर एन है तो वो दोनों पे, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों पे आपकी पावर चली जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ए की पावर जीरो यानी किसी भी एक्सप्रेशन की पावर जीरो अगर दे रखा है तो उसकी वैल्यू हमेशा वन होती है। किसी की पावर -1 है तो इसका मतलब है कि वो उसका रेसिप्रोकेट में जाके पॉजिटिव पावर हो जाएगा। जैसे ए की पावर -n है तो इसको हम लिखेंगे ए की पावर इज इक्वल टू ए की पावर एन। जैसे 5 की पावर -2 है तो इसको लिखेंगे 1/5 की पावर 2। ऐसे ही अगर उल्टा है, जैसे मान के चलो ए की पावर 1/-n है, तो इसको पॉजिटिव करना है तो ये ऊपर जाके ए की पावर n बट्टे एक लिखो, मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये हो जाता है। जैसे ये दे रखा है ए की पावर 1/n, तो इसका मतलब ये है कि ये अंदर में जाके ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, यानी उसका रूट लग जाएगा उतने ही टाइम्स जो उसकी पावर नीचे होगी, रिसिप्रोकेट में होगी। अब ए की पावर, इसका मतलब यहाँ पे है कि ये पावर है, सुपरस्क्रिप्ट है। ठीक है, तो ए की पावर अगर m/n है तो इसका मतलब देखो ये ऊपर है तो ये तो इसकी पावर रहेगी रहेगी, और जो नीचे वैल्यू होती है वो रूट में आ जाती है nth टाइम, तो ये ऐसे हो जाता है। ठीक है, इसके बाद a इंटू बी की पावर, इसकी पावर भी m है, इसकी पावर भी m है, तो ये a इंटू बी की पावर m हो जाएगा। व्हेन पावर्स आर सेम, जब पावर सेम रहेंगी तभी ऐसा होता है। ठीक है,
और ए की पावर एम और बी की पावर एम अगर कभी भी बराबर दे रखा है, तो इससे हमें ये समझ जाना है ए और बी में मतलब एम की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। अगर ए की पावर एम बराबर बी की पावर एम दे रखा है, तो इसका मतलब सीधा सीधा हमें समझ जाना है कि ए और बी जो है वो बराबर होंगे, ठीक है। तो ये छोटे से रूल्स वगैरह थे जो सभी बच्चों को मालूम होंगे, लेकिन एक बार क्योंकि रिवीजन सीरीज है तो इसलिए मैंने रिवाइज करा दिया, ठीक है। अब डेसिमल में आपके जो वर्गमूल आधारित सरलीकरण आए थे, जैसे स्क्वायर रूट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, दशमलव को भिन्न में बदलना, दशमलव के जोड़ घटाव, उनके ऊपर आपके क्वेश्चंस बने थे। अब डेसिमल्स के बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। डेसिमल यानी दशमलव। डेसिमल कितने प्रकार के होते हैं? तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको एक चार्ट के थ्रू समझा दे रहा हूँ। तो सबसे पहले जैसे मान के चलो कोई भी आपका डेसिमल है, दशमलव है, तो डेसिमल आपके दो तरीके के होते हैं। एक तो टर्मिनेटिंग, जिसको आप शांत दशमलव भी बोलते हैं। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, जिसको आप अशांत दशमलव बोलते हैं, ठीक है। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग है, इसके भी दो प्रकार होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग, यहाँ लिख देता हूँ, रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग का मतलब है जो रिपीट होते हैं, ठीक है। और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। भी मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग का मतलब होता है कि जो न तो कभी खत्म होते हैं न कभी रिपीट होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग जैसे यहाँ पे आवर्ती और अनावर्ती बोलते हैं हिंदी में इसको, ठीक है। आवर्ती ये रिकरिंग जो रिपीट होते हैं। तो जैसे मान के चलो कोई भी नंबर ले लिया हमने, 0.33 पे बार ले लिया, 0.72 पे बार ले लिया। इसका मतलब क्या है? थ्री पे बार लग रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये रिपीट हो रहा है, ये नंबर थ्री 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 थ्री, ये इनफाइनाइट तक चलता जाएगा। 0.72 पे बार लग रहा है, इसका मतलब 72 72 72 ऐसे करके चलता जाएगा। ऐसे भी हो सकता है 0.25 पे बार, इसका मतलब 0.2555 इस तरीके से चलता जाएगा। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, ठीक है। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग का मतलब है ना तो वो कभी खत्म होंगे, जैसे ये कभी 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 खत्म नहीं हो रहे, ये चलते जाएंगे। और नॉन रिकरिंग का मतलब ये है कि वो रिपीट भी नहीं हो रहे, ठीक है। जैसे मतलब मान के चलो मैंने कोई वैल्यू ले ली 1.73211656, ऐसे करके ये चलती जा रही है, यानी ये रिपीट भी नहीं कर रही है और ये खत्म भी नहीं हो रही। तो ऐसी वैल्यू को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ठीक है। और यही आपकी परमेय संख्या भी होती है, अपरिमेय संख्या। मैंने आपको परमेय अपरिमेय उसमें आपका नंबर सिस्टम में कंप्लीट करा दिया है, आप जाके वहां से देख सकते हैं, ठीक है। तो हिंदी के टर्म थोड़े से मेरे वीक हैं, इसलिए मैंने इंग्लिश में बता दिया है, आपको समझा दिया है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग क्या होता है, तो उससे आप समझ सकते हैं। अब पहचान क्या होती है कि कोई भी जो एक्सप्रेशन है वो शांत दशमलव होगा या नहीं होगा। तो हमें ये देखना है कि कोई भी एक्सप्रेशन, कोई भी भिन्न देख ली, फ्रैक्शन देख लिया, उसके जो डिनोमिनेटर में टू की पावर कुछ भी एन मान लो और फाइव की पावर एम मान लो, अगर ये वाले टर्म रहेंगे, टू की पावर और फाइव की पावर, तो वो जो एक्सप्रेशन है वो आपका टर्मिनेटिंग होगा, खत्म होगा ही होगा, ठीक है। क्यों होगा? क्योंकि टू और फाइव मिला के टेन मिला बनाते हैं। तो टू से या किसी को डिवाइड कर लो या फाइव से किसी को डिवाइड कर लो तो वो खत्म होंगी। अगर इसके अलावा अगर कोई नंबर और आ जाए नीचे, जैसे मान के चलो सात आ गया, तीन आ गया, छह आ गया, तो ये अगर इनके अलावा कोई और भी नंबर शामिल होते हैं इस तरीके के, तो फिर ये शांत दशमलव नहीं होगा। वो डिवाइड जब हम उसमें करेंगे तो वो चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग अनंत आवर्ती दशमलव,
ये मैंने आपको समझा दिया है। अच्छा, इनको अब सॉल्व कैसे करेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग मैंने बता दिया है आपको। जैसे मान के चलो कभी भी कोई आपको इस तरीके से एक्सप्रेशन दे रखा है 0.3 बार, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो ये कौन सा है, ये रिपीट करेगा 0.333, तभी इस पे बार लगा है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हमें कैसे सॉल्व करना है, ये बहुत सिंपल मेथड है, आपको मालूम होगा, एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। तो दशमलव के बाद जो भी संख्या है, अगर उन सभी संख्याओं पे बार लगाए तो कुछ नहीं करना। जैसे 3 है तो 3 के नीचे 9 लिख देंगे। अगर यहाँ होता 0.25 पे बार, तो ये हो जाता हमारा 25/99। अगर यहाँ होता 0.375 पे बार, तो ये हो जाता 375/999। ठीक है, बहुत इजी वाला टाइप है ये, कि दशमलव के तुरंत बाद जो भी संख्या पे बार लग जाए तो कुछ नहीं करना हमें, वो संख्या उतार देनी है और बट्टे में जितने पे बार लगा है उतनी बार 9 लिख देना है, ठीक है। तो ये तो हो गया एक टाइप का। अदर टाइप इसमें क्या बनता है, जैसे, एक मिनट रुकना। इसके अलावा अगर जैसे मान के चलो आपको दे दिया कंप्लीट, जो भी नंबर आ रहे हैं पूरे नंबर पे बार नहीं है, कुछ ही नंबर पे बार है, जैसे 25, यहाँ 5 पे बार दे दिया, 0.372 यहाँ 72 पे बार दे दिया, 0.185 यहाँ 5 पे बार दे दिया। तो ऐसे क्वेश्चंस को हमें कैसे सॉल्व करना है, तो कुछ नहीं करना, दशमलव के बाद जो संख्या है उसको उतार लो, माइनस उसमें से उस संख्या को घटा दो जिसपे बार नहीं है, 2/। अब जितनी संख्या पे बार है उतनी बार 9 आएगा, बाकी की कितनी संख्या है दशमलव के बाद, दो संख्याएं, तो हमें इसको 2 डिजिट बनाना है, यानी 0 रख देंगे। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 23/90। यानी हम दशमलव से भिन्न में बदलना सीख रहे हैं। जैसे ये 372 है, पूरी संख्या उतार ली, माइनस इसमें से वो संख्या घटानी है जिसपे बार नहीं है, 3/। कितनी संख्याओं पे बार है, 99। कितनी संख्याओं पे बार नहीं है, एक पे, तो एक जीरो। फिर यहाँ से इसको घटा देंगे तो ये हमारा जाएगा 369/990। ऐसे ही 185, 5 पे बार है तो 185 लिख लिया, माइनस कितने पे बार नहीं है, 18 पे बार नहीं है, बट्टे में कितने पे बार है, एक संख्या पे, कितनी संख्या पे बार नहीं है, दो संख्याओं पे, दो जीरो। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभी भी ऐसे दे दे 0.5 बार, सॉरी ये तो ऊपर हो गया हमारा इस टाइप का, अगर ऐसे दे दे 3.2 बार, तो इसका मतलब समझ जाना है कि ये जो आगे दशमलव से आगे जो संख्या होगी वो प्लस में जाएगी, 3 + 0.2 बार। इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 को 3 + 0.2 बार को कैसे लिखेंगे, 2/9। अभी हम लोग सीख चुके हैं, 9 × 27 और 2 29/9, ये इसका आंसर। तो इस तरीके से हम इन जो डेसिमल है इनको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो, बहुत ज्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी और ज्यादा कंसेप्ट भी नहीं है इसमें, बहुत मतलब सिंपल सिंपल तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो जो भी पूछे गए हैं मैं आपको प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, और जो अच्छे क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर दूंगा, बाकी के क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है। और इसमें 50 क्वेश्चंस मैंने अपनी तरफ से डाले हैं, बहुत शानदार क्वेश्चंस मिलने वाले हैं आपको, ठीक है। अच्छा, एक अभी मैं चाह रहा था कि इनको वर्गमूल कैसे निकालते हैं, घनमूल कैसे निकालते हैं, वर्ग कैसे निकालते हैं किसी भी नंबर का, और क्या क्या मतलब ऐसी ट्रिक्स हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं और एग्जाम में अपना टाइम बचा सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे रूल्स हैं जो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा टिप्स एंड ट्रिक्स की। उसमें आप देखोगे कि उन नंबर्स को हम कितनी जल्दी सॉल्व करते हैं। जैसे मान के चलो कि अगर हमें स्क्वायर निकालना हो, किसी भी नंबर का हमें स्क्वायर निकालना हो, तो कैसे करते हैं, जैसे अगर कोई भी नंबर 50 के आसपास है, जैसे मान के चलो हमें 52 का निकालना है, 58 का निकालना है, या फिर हमें 46 का निकालना है, ठीक है। वैसे 50 तक आपको याद होने चाहिए। तो जो नंबर 50 के आसपास होते हैं, तो उसको उस मतलब 50 का बेस होता है, उसका मतलब बेस हम 25 लेके चलते हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये आप जैसे समझ लीजिए, एक सेपरेट वीडियो में मैं ऐसे सारे कंसेप्ट आपको बताऊंगा जिससे आप बहुत फास्ट तरीके से अपनी कैलकुलेशन को कर सकते हैं। जैसे 52 का स्क्वायर है,
52 का स्क्वायर हमें ये देखना है कि ये 50 बेस है, 50 से दो ज्यादा है, तो जो भी 50 का बेस वाला है उसमें हमें 25 में प्लस माइनस करना होता है। तो 50 वो सॉरी 52 जो है वो 50 से कितना ज्यादा है, दो ज्यादा है, तो कुछ नहीं करना, 25 में दो जोड़ दो, 25 और दो 27, जितना ज्यादा जितना कम होता है उसका स्क्वायर, तो दो ज्यादा था, दो का स्क्वायर चार। लेकिन जो भी हम लास्ट वाला स्क्वायर करेंगे उसको दो प्लेस पे रखना है, तो चार न लिख के जीरो चार, 52 का स्क्वायर ये हो गया। 58 का स्क्वायर निकालना है, 58 50 से कंपेयर करेंगे, आठ ज्यादा है, जितना ज्यादा है 25 में उतना ही ज्यादा कर देंगे, 25 और आठ 33, और आठ का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64। ठीक है। ऐसे ही जैसे मान के चलो एक और मैं ले ले रहा हूँ, 68, 68 का स्क्वायर निकालना है। 68 50 से कितना ज्यादा है, 18। तो पहले तो 18 इसमें जोड़ दो, तो ये कितना हो जाएगा, 25 और 18 43, 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324। तो हमें दो प्लेस पे ही रखना है, बाकी का जो तीसरा प्लेस पे आएगा उसको आगे जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 4624। ठीक है। इस तरीके से हमको ये सारे क्वेश्चंस मतलब ट्रिक्स वगैरह करनी है। एक मिनट रुकिएगा थोड़ा सा। ठीक। तो इस तरीके से हम लोग कर लेंगे। अब जैसे 46 है, ये तो ज्यादा वाले हैं, कम वाले कैसे, 46 50 से कितना कम है, चार कम है, 25 में से चार घटा दिया तो 21। अब चार कम था तो चार का स्क्वायर जीरो चार, इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो ये तो हो गए हमारे 50 बेस वाले जो 50 के आसपास होंगे। अगर कोई 100 के आसपास के क्वेश्चंस हुए, जैसे मैं एक बार इनको इरेज कर दे रहा हूँ। तो ये मैं कंप्लीट नहीं आपको सिखा रहा, एक बार मैं आपको बस बता दे रहा हूँ कि कैसे ये सारे क्वेश्चंस होते हैं और एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो कैसे हम चुटकी में इनको कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर हमें ये सारे तरीके याद हैं तो। अब जैसे मान के चलो कि 100 के आसपास का हमें कोई स्क्वायर निकालना है, तो जैसे मान के चलो 102 का स्क्वायर निकालना है, तो सीधा सीधा 100 का कोई भी, जैसे 50 के लिए हम 25 का देखते थे, 100 के लिए कुछ नहीं देखना, 100 बेस है इसका। तो ये देखो 100 से कितना ज्यादा है, 102, दो ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, 102 में दो जोड़ देंगे, 104। बाकी के दो प्लेस पे हमें क्या करना है, दो ज्यादा है 100 से, तो दो का स्क्वायर जीरो चार। अगर हमें निकालना है 112 का, तो 112 100 से कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है, तो इसी में 12 जोड़ देंगे, तो ये 124, 12 का स्क्वायर 144 होता है। लेकिन हमें मालूम है कि दो प्लेस तक रखना है, 144 यानी एक कैरी हो जाएगा, एक आगे फॉरवर्ड कर देंगे, यानी 12544। अगर हमें 98 का स्क्वायर निकालना है, तो 98 100 से दो कम है, तो सीधा सीधा इसमें से दो घटा दो, तो 96 और दो का स्क्वायर जीरो चार। तो इस तरीके से हम, जैसे हम 200 वाला भी कर सकते हैं, जैसे मान के चलो 208 का निकालना है हमें, तो 208 इस कितना ज्यादा है, अब यहाँ पे बेस 200 लेके चलेंगे, यानी 100 से डबल हो रहा है, तो डबल हो रहा है तो संख्या को भी डबल कर देंगे। और जैसे 50 में कर रहे थे तो आधा हो रहा था, तो संख्या को आधा कर दे रहे थे। 208 का स्क्वायर कितना, सॉरी 208, 200 से कितना ज्यादा है, आठ ज्यादा है, तो 208 में आठ जोड़ देंगे, 216। क्योंकि ये 200 बेस है तो यहाँ इसका डबल कर देना है, 300 का होता तो ट्रिपल कर देना है। अब आठ ज्यादा था, आठ का स्क्वायर कितना होता है, 64। अब इसको सॉल्व कर लो, टू से मल्टीप्लाई, 16 का 32, चार 32, 64। तो इस तरीके से हम लोग इन क्वेश्चंस को, इन स्क्वायर्स को बहुत आसानी से कर सकते हैं। बहुत सारे नंबर्स होते हैं जो आपको इस तरीके के पैटर्न पे देखने को मिलते हैं, आप उसमें एग्जाम में टाइम लगाते हो, तो ये सारे तरीके आपका मैथ्स में टाइम बचाएंगे। इसके अलावा और क्या होते हैं, जैसे कुछ नंबर, जैसे कोई भी दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना है, 37 और ये 33, अगर पीछे दोनों डिजिट का जो सम है वो 10 मिल जाए, ठीक है, दोनों डिजिट का सम 10 मिल जाए और आगे की नंबर सेम हो, कंडीशन याद होनी चाहिए, तो हमें उस एक्सप्रेशन को कैसे सॉल्व करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 7 3 या 21, दो प्लेस तक यहाँ लिख लेंगे, फिर इसको अगर थ्री थ्री सेम है तो एक आगे चल के, तीन के बाद चार आता है, मल्टीप्लाई कर दो, तीन चौक 12, 12 21 इसका आंसर हो गया। जैसे मान के चलो 53
और 57 का करना है। आगे के डिजिट सेम है, पीछे 10 बन रहा है तो सीधे सीधा मल्टीप्लाई कर दो, 3 7 21, और 5 के बाद क्या आता है 6, 5 21 30 21, इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से फिर एक आते हैं आपके यूनिट डिजिट, मतलब जो टेंस नंबर है, जैसे उनका सम 10 बन जाए, 3 7, और बाकी के दो नंबर वो सेम हो, जैसे सॉरी, हाँ सेम हो, जैसे 32 72। यहाँ पे ये वाले नंबर का योग 10 बन रहा है और ये सेम है, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे? तो ये बहुत सारे टाइप्स बनते हैं, अभी मैं यहाँ नहीं बना रहा, क्योंकि हम जो हमारा टॉपिक है उससे भटक जाएंगे। एक कंप्लीट वीडियो लेके आऊंगा कि कैसे हम कैलकुलेशन को अपना फास्ट करते हैं, तो वहां पे आप जाके उस चीज को देख सकते हैं। तो ये आपके कुछ टाइप्स थे जो मैंने कवर करा दिए, जिनके ऊपर पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर में आपके चाहे 17 वाला पेपर हो, चाहे आपका 21 वाला हो, तो इनके ऊपर क्वेश्चंस बने हैं और ये सारे क्वेश्चंस मैंने ले दिए हैं। तो कुछ मैं इसमें से सॉल्व करूंगा, बाकी की सारी आपके प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है। जैसे ये है, इसको भिन्न के रूप में क्या होगा, तो इसको भिन्न में बदलना है। तो हमें मालूम है कि 8585 रिपीट हो रहा है और आगे 4 आ रहा है, तो 4 + 85/99, इसको कर देंगे। बस इसको सॉल्व करना है आपको, और कुछ नहीं है। 99 से किसी का मल्टीप्लाई करना होता है तो हम ऐसे नहीं करते। 4 99 को हम 100 - 1 लिख सकते हैं, तो इसको 400 - 4, यानी 396 हो जाएगा ये, 396। और फिर इसमें 85 जोड़ देंगे, 6 और 5 11, 9 और 8 17, और 18, 381 अपॉन, सॉरी ये कैरी लग गया ना, 481, 481/99 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका अप्रोच होना चाहिए एग्जाम में क्वेश्चंस को करने का। अब ये दशमलव वाले, बार वाले, प्लस माइनस अगर करने हैं तो और भी टाइप है, इसको मैं करा दे रहा हूँ, ठीक है। देखो, कभी भी इन तरीके के क्वेश्चंस को करना है तो हम ऐसे नहीं है कि मतलब इसको सॉल्व करेंगे, भिन्न में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसको प्लस माइनस करेंगे, बहुत लंबा चला जाएगा। सबसे पहले कभी भी अगर आपको इस तरीके के एक्सप्रेशन देखें और प्लस माइनस करना हो, पहले ये देखो, जैसे यहाँ 27 पे बार है, यहाँ 25 पे बार है, यहाँ 24 पे बार है। तो जब हम इन बार वाले जो एक्सप्रेशंस है, डिजिट है, उनको प्लस माइनस करेंगे, तो ये देखो कि जैसे ये दो दो डिजिट के हैं, तो दो, अगर इनको प्लस करने पे दो डिजिट का ही बन रहा है, तो डायरेक्ट हम कुछ नहीं करना, उनको प्लस माइनस कर लेंगे। अगर दो से ये तीन डिजिट बन रहे हैं, तो उस केस में हमें, मतलब अभी बताऊंगा कि क्या करना पड़ेगा। इस केस में हमें दिख रहा है, देखो ये 27 है, ये 25 है, सब सिमिलर है, मतलब दो दो डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है, तो हमें कुछ नहीं करना। 27, 24 ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये तो घटेगा, तो 27 में से 25 गया तो कितना बचा, 2, और ये जुड़ेगा, 24 और 2 26, यानी पीछे जो नंबर आएगा वो 26 पे बार आएगा। अब इनको सॉल्व कर लो, ये 5 और 2 7, 7 में से 3 गया तो 4, तो 4, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा 0.426। अब इसको हमें भिन्न में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे मैंने ऊपर आपको बता ही दिया है कि 426 लिख लो, माइनस जिस पे बार नहीं है उसको माइनस कर दो, बट्टे में जितनी संख्याओं पे बार है उतनी बार 99, जितनी पे बार नहीं है उतना 0। तो ये कितना हो जाएगा, 422/990, यही होगा ना, 422। 422 इसमें है नहीं, यानी हमने कहीं मिस्टेक की है। 27 में से हमने 25 घटाया तो 2 बचा, और 24 जोड़ा तो 26, ये ठीक है। 5, अच्छा ये हमने यहाँ पे क्या किया है, 5, 5 और 2 7, 7 में से 3 गया तो 4, 0.426, ये भी हमारा ठीक है। फिर गलती कहाँ हो रही है भाई, 426 में से 4 गया तो 422, 422, हाँ है तो, सॉरी मैंने ऑप्शन ही नहीं देखा, 422/990 सही है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। अब देखो, यहाँ 37 और ये 35 और ये 24। अब इसको अगर हम देखेंगे, जैसे मैं एक बार आपको, 37 में से अगर हम 35 माइनस करेंगे, तो दो डिजिट, मतलब एक डिजिट या दो डिजिट से ज्यादा का नहीं बनेगा, तो हम सीधा सीधा इसको ऐसे ही हल कर लेंगे। 37 - 35 कितना बचेगा, 2। अब 2 प्लस का बचेगा, और 34 और 2 कितना हो जाएगा, 36, यानी पीछे आपका कितना बन जाएगा, 10, मतलब 3 डिजिट है ना, तो दो जो
डिजिट है उस पे 36 पे बार। अब ये 5, 5 और 2 7, 7 में से 3 गया तो 4। तो ये बन गया आपका। अब कैसे सॉल्व करना है? 436 में से 4 घटाना है, तो 432 बट्टे नौ, दो 9 आएगा, एक जीरो आएगा, 432 बट्टे 990। आप इनको देख के ही कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर कभी नंबर आपका ऐसे उल्टा सीधा बन जाए, जैसे 0.52 और ये 8 प्लस 0.6 89 बार, अगर यहाँ पे आप देखोगे 28 और 89 को हम ऐड करेंगे तो 3 डिजिट का नंबर बन रहा है। तो यहाँ हम अगर डायरेक्ट इस तरीके से इसको सॉल्व करने बैठ जाएंगे, 0.528 और 0.689, तो यहाँ ये एक्सप्रेशन गलत हो जाएगा। 9 और 8 17, 8 और 3 11, 6 और 6 12। तो जल्दबाजी में अगर कोई बच्चा करेगा बिना समझे, तो वो क्या कर देगा, यहाँ पे बार लगा देगा और ये एक्सप्रेशन। तो यही आपको मैं बता रहा हूँ कि कोई भी क्वेश्चन अगर हल करते हैं तो उसके हमें सारी चीजें मालूम होनी चाहिए कि अगर ऐसे हुआ तो कैसे करना है और वैसे हुआ तो कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो है ये गलत आंसर आ जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 0.528 ये ऐसे चलता जा रहा है, और इसको 0.689 और ये ऐसे चलता जा रहा है, ठीक है। अब इसको हमने रिपीट इसलिए किया है क्योंकि इनका जब हम सम कर रहे हैं ना, तो ये 2 डिजिट से ज्यादा 3 डिजिट की संख्या बन रही है, यानी कैरी आगे फॉरवर्ड हो रहा है। तो कैरी जब भी बनेगा तो हमें इस तरीके से कम 2 बार उसको रिपीट कर देना है नंबर को। तो 9 और 8 17, 8 और 2 10 और 1 11, ये कितना हो जाएगा? 9 9 18, 8 10 और 1 11, 4 5 11 और 1 12। तो देखो 1.218 इसका करेक्ट आंसर ये होगा। ये मैंने 2 डिजिट तक लिखा है, अगर हम इसको ऐसे ही लिखते जाते 28288989, तो जो हमारा नंबर हमें दिखता वो ये दिखता 1.2 1.2 1.8 1.8 1.7, यानी एंड वाला तो 17 रहता, लेकिन जो रिपीट हो रहा होता वो आपका 18 18 18 इस तरीके से रिपीट हो रहा होता। तो 18 आपका एक्चुअल में रिपीट हो रहा है, ना कि 17। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब जब मल्टीप्लाई करना होगा हमें बार वाले नंबर का, क्योंकि 6 6 रिपीट हो रहा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 0.06 बार इंटू 2.4 बार लिख सकते हैं। तो इसमें हमें कुछ मतलब प्लस माइनस नहीं है, तो इसको हमें फ्रैक्शन की फॉर्म में ही लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसको हम क्या लिखेंगे? 6 - 0 6/90 इंटू, क्योंकि 2 आगे आ रहा है तो ये प्लस में हो जाएगा, ये 4/9 हो जाएगा। तो ये कितने से कटेगा? 3 दूनी 6, 3 से ये 30, 2/30 इंटू 9 दूनी 18 और 4 22/9। तो ये हो जाएगा आपका अभी भी कट जाएगा ना ये, या फिर मत काटो, सीधा सीधा रहने दो। 44/270, तो 270 का 44 में डिवाइड करना है। कितनी बार जाएगा? नहीं जाएगा, जीरो। 27 दूनी 54, ज्यादा हो जाएगा, एक बार जाएगा। 270 0 70, नहीं जाएगा, जीरो। अब देखो हमें ऐसा नहीं है कि इसको बस ऐसे ही मन से करते जाना है, हमें ऑप्शन की भी हेल्प लेनी है, जिससे कि हम अपनी कैलकुलेशन को आसान कर लें। तो 27 135, सॉरी 27 27 दूनी 54, ये हमने सही माइनस नहीं किया ना, ये एक बचेगा ना, 1700। 27 से अभी कितनी बार जाएगा? 27 पंजे 47, 27 सिक्के 162, 1620। तो ये इसी के आसपास गया है 6। फिर अब हमें ये नहीं है कि करते जाना है, ये देखो कि 0.16, देखो एक बार ये आ रहा है ऑप्शन सी में, 0.16 से स्टार्ट हो रहा है। अब हमें पूरा करेक्ट आंसर निकालने की जरूरत नहीं है, जब ऑप्शन में इतना दिख रहा है तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, इस तरीके से, ठीक है। तो आपको एग्जाम में इस तरीके से अप्रोच रखनी है। फिफ्थ वाला क्वेश्चन आपको खुद से करना है। सिक्स्थ वाला क्वेश्चन
बोर्ड मास पे आधारित है। इजी क्वेश्चन है, आप खुद से कर सकते हैं। एक बार मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ। वैसे इतना कुछ इसमें है नहीं। देखो, 0.008 को भाग करना है 0.004 से। सबसे पहले तो जब दशमलव से ऊपर नीचे अगर हमें दशमलव हटाना है, तो दशमलव के बाद संख्याएं बराबर बनानी है। ये 3 है तो ये इसको भी 3 बना लेंगे, तो ये 8/40 हो गया, यानी 1/5 प्लस 0.006 इसकी वैल्यू निकालनी है, इसको x मान लेंगे, प्लस भाग हो रहा है, दशमलव के बाद संख्या बराबर बनानी है, तो ये 4/20 यानी 1/5, ये हो जाएगा 0.6। 1/5 कितना होता है? 0.2। 0.2 ये हो जाएगा, 0.2 ये हो जाएगा, यानी 0.4 इधर प्लस का है, उधर जाके माइनस का, तो 0.6 माइनस 0.4 कितना हो जाएगा? 0.2। और ये हमारा बचा 0.006/x। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ, या फिर सीधा सीधा कि x का मान जो होगा, इनको इंटरचेंज कर दो, इसको इधर ले आओ, तो 0.006/0.02। पॉइंट के बाद संख्या हमें सेम बनानी है, 4। अब ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 3/10। 3/10 यानी 0.3। ठीक, सही किया है ना हमने? 0.4, 0.2 बचेगा, और यहाँ पॉइंट के बाद 3 डिजिट पे संख्या। अच्छा, ये 0.2 था, 0.02 नहीं था। तो 0.2 है ना, तो यहाँ पे ये 200 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, 0.03 आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। पॉइंट, सॉरी ये नहीं, ये वाला। अभी सो के उठाऊं और तुरंत वीडियो बनाने लगा हूं, तो दिमाग इतना काम नहीं कर रहा। सात वाला आपको खुद से करना है। सरलीकरण, बोर्ड मास रूल लगाना है। देखो, बोर्ड मास में बहुत सारे बच्चे जो गलतियां करते हैं, वो क्या करते हैं कि कभी भी क्वेश्चन ऐसे दे रखा होता है, जैसे 18 और प्लस 18 भागित 3, और यहाँ पे मान के चलो 3 का 2। देखो, इस तरीके का एक्सप्रेशन अगर आपको कभी मिले, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले भाग नहीं सॉल्व करना, जहां का दिखे ना वहां ये स्मॉल ब्रैकेट लगा लो। आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। आप देखते होंगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपके गलत हो जाते हैं इस बेस पे। तो आप जहां का आपको दिखे वहां ब्रैकेट लगा लो और का को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है? तो इस तरीके से आपको एक चीज ये आपको नोट करके रख लेनी है, क्योंकि बहुत सारे एक्सप्रेशंस होते हैं, अभी मैं वो क्वेश्चन फ्रेम नहीं कर पा रहा। तो वहां ये क्वेश्चंस जो है का और ये भाग बहुत गलतियां करवाता है, तो इस तरीके से आपको ये करना है, ठीक है? जैसे मान के चलो 18 का 3 भागित 2। अच्छा, यहाँ तो गुणा भाग है, तो ये सब होगा ही होगा। अभी आपको जो याद रखना है वो ये याद रखना है कि भाग से पहले भी का को सॉल्व करते हैं। जैसे बोर्ड मास नियम भी यही कहता है। बोर्ड मास का मतलब ब्रैकेट, ब्रैकेट आपके चाहे स्मॉल हो, चाहे मीडियम ब्रैकेट हो, चाहे लार्ज ब्रैकेट हो। सबसे पहले स्मॉल को, फिर मीडियम को, फिर लार्ज को सॉल्व करेंगे। ओ का मतलब ऑफ, ऑफ का मतलब क्या होता है? का। ठीक है, ब्रैकेट के बाद हमेशा का को सॉल्व किया जाता है, फिर डिवाइड को, फिर मल्टीप्लाई को, फिर ऐड को, फिर सब्ट्रैक्ट को। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। सबसे पहले आपको ये वाला यहाँ से स्टार्ट करना है। 20 में 4 से भाग देंगे 5, 18 में से 5 गया तो 13। 13 को 13 से भाग देंगे, क्योंकि भाग पहले सॉल्व होगा। 13 को 13 से भाग देंगे तो 1। अब 6 - 1, और ये इसको भाग देंगे, तो यहाँ पे ये 3, 3 - 1 2, 35 में से 2 गए तो 33, 56 में से 33 गया तो 23। तो इस तरीके से आपको टाइम बचाना है, और मौक आदि ज्यादा से ज्यादा हो सके तो खुद से ऐसे प्रैक्टिस करनी है कि जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके। 9 वाला खुद से आपको करना है, इसमें कुछ नहीं है। 10 वाला खुद से आपको करना है। ये इजी क्वेश्चंस है। अच्छा, ये जो है ये बहुत बढ़िया क्वेश्चंस आपका 2017 में पूछा गया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं करके बता दे रहा हूँ। इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपको दिखे तो आपकी अप्रोच क्या रहनी चाहिए? सबसे पहले तो ये देखो कि ये जो नंबर है और उसका रेसिप्रोकल है,
तो सबसे पहले तो ये देखना है हमें कि ये जो नंबर है वो कभी भी अगर जैसे कोई भी दो एक्सप्रेशन है उसको हमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर की फॉर्म में बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। तो उसके लिए क्या करना है हमें, इसका स्क्वायर करना है 9 और इसका स्क्वायर करना है 2 दूनी 4 दूनी 8। कभी भी इन दोनों का जो डिफरेंस है इन दोनों नंबर का अगर एक के बराबर आ जाए, तो जैसे ये बाई की वैल्यू 3 + 2√2 जो रखी है ना, अगर डिफरेंस एक का आ जाए तो इसका जो रेसिप्रोकल है 1 अपॉन बाई ऑटोमेटिकली 3 - 2√2 हो जाएगा। ये चीज बस आपको याद रखनी है, ठीक है। अब बाकी का हमें जो पूछा गया है √2 बाई स्क्वायर माइनस 1/बाई स्क्वायर, तो ये कब आएगा, बाई माइनस 1/बाई, ये जब ये आएगा हमारा जब हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कब मिलता है, जब हमें ए प्लस बी मालूम हो और ए माइनस बी मालूम हो। तो हमें कुछ नहीं करना, यहाँ से एक बार इन दोनों को जोड़ लेंगे तो वाई प्लस 1/वाई मिल जाएगा। तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये तो कट जाएगा 6। वाई माइनस 1/वाई निकालना है, इन दोनों का अंतर करेंगे तो इन दोनों का अंतर करेंगे तो ये तो कट जाएगा और ये माइनस का प्लस हो जाएगा, जुड़ जाएगा 4√6। तो अब हमें ये निकालना है, तो वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें तो ये ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 1/वाई स्क्वायर, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 × 6 = 24। 24, ये 4√6 हमारा कहाँ से आया है, सर ये 4√2 है ना, दिमाग सच में ही काम नहीं कर रहा। 24√2 हो जाएगा। कुछ नहीं, इस एक्सप्रेशन में इस वैल्यू को रख दो, √2 दे ही रखा है इंटू इसका मान कितना आ गया 24√2, 24 √2 × √2 24 दूनी 48। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था जो यूपीएससी 2017 में पूछा गया। बाकी इसके बाद तो 2021 में बहुत इजी इजी क्वेश्चंस पूछने गए। 12 वाला बहुत इजी है, आपको खुद से करना है। 13 वाला भी इजी है, बस स्क्वायर रूट आपको निकालने आने चाहिए। और स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, जैसे कोई भी नंबर है पहले तो वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो जैसे 38.44 है, तो सबसे पहले तो 4 इसका स्क्वायर करने पे पीछे इकाई अंक 4 आएगा, एक तो 2 का और एक 8 का। तो इन दोनों का कोई ना कोई एक हो सकता है, ठीक है। अब बाकी के दो नंबर हटा दो। 36, 36 से पहले पूर्ण वर्ग, मतलब इसका पूर्ण वर्ग करने पे हमें 38 के आसपास नंबर मिलेगा, तो वो मिलेगा 6 का। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। तो 36 38 से कम है तो हमें कम वाले नंबर पे जाना है, यानी ये हो जाएगा हमारा 62। तो अब रूट के अंदर दो डिजिट से पहले दशमलव लगाए तो दशमलव जो है आधे नंबर पे हो जाता है, दो पे लगाए तो एक पे लगा, सॉरी, पांच छह पे लगाए तो तीन पे हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 6.2 डिवाइडेड बाई, अब ऐसे ही 961, इस तरीके से आप इनके रूट निकाल लीजिए। अगर आप, ये तो छोटे छोटे नंबर है, आपको इनके स्क्वायर रूट याद होने चाहिए। और अगर बड़े बड़े नंबर आते हैं तो मैंने जैसा आपको बोला है कि एक वीडियो बहुत जल्दी आपके लिए कैलकुलेशन पे लेके आऊंगा कि कैसे आप चुटकियों में स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स, स्क्वायर क्यूब, दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन, दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन, और ये सब कितना फास्ट कर सकते हैं। तो एक वीडियोस पे प्रॉपर लेके आऊंगा। ये क्वेश्चंस बहुत इजी है, आपको खुद से इनको करना है। और इसके अलावा इनकी आंसर की आपको दे दी है। अब थोड़े से अच्छे लेवल के, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस मैंने फ्रैक्शंस एंड कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शंस, मतलब यही सरलीकरण पे आपके करीब 50 क्वेश्चंस मैंने प्रोवाइड कराए हैं, जिससे कि आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आप एक बार जाके इन क्वेश्चंस को जरूर अटेम्प्ट करिए। अब इसके बाद आपका जो नया चैप्टर होगा वो हम स्टार्ट करेंगे, जो आपके परसेंटेज वाले हैं। परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, उसके अलावा कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, फिर उसके बाद एवरेज वगैरह, इन सबको ले लेंगे। और जो आपके कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स हैं जिनके बच्चों को हमेशा डाउट रहता है, जैसे क्रमचय संचय हो गया और ये आपकी प्रोबेबिलिटी होगी, उसमें भी आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उनकी क्लासेस भी मैं आपको इन चैप्टर्स को प्रोवाइड करा, मतलब जब आपको ये चैप्टर्स मिल जाएंगे उसके बाद आपको मिल जाएंगे। और एकदम बेहतरीन कंसेप्ट आपको मिलेंगे, जिससे कि एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन उस पे बनेंगे, जो मिसलेनियस टॉपिक्स है, आप आराम से उन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो
इन सारे क्वेश्चंस को लगाइए। और जिन बच्चों ने अभी नंबर सिस्टम की क्लास नहीं देखी है, पूरी 2.5 घंटे की क्लास है, बहुत एक एक कंसेप्ट, बहुत बढ़िया कंसेप्ट उसमें समझाया गया है, बहुत बच्चों ने उस वीडियो की तारीफ भी की है। तो आप जाके उनको देखिए, और टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। उसकी भी पीडीएफ मैंने प्रोवाइड करा दी है, जिससे कि आप इन क्लासेस को देखकर, जिन बच्चों को क्लास देखनी है वो देख सकते हैं, जिनको नहीं देखनी, खाली अगर उनको प्रैक्टिस करना है, तो टेलीग्राम ग्रुप पे जाके उस पीडीएफ को डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस ये जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, जाके आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। और रिवीजन सीरीज मैथमेटिक्स के लिए, यूपीएसआई 2025 के लिए ये सेकंड वीडियो है। ऐसे ही डेली एक चैप्टर पे आपको वीडियो मिलता रहेगा। तो अच्छे से पढ़ाई करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर। जय हिंद।